फोन। मासा दोग दो जी, मैं ले लेती हूँ, है ना? मैं रख देती हूँ, अंदर रख देती हूँ। रुको मीनाक्षी, फोन किया था मैंने आपको। दरअसल आप दोनों को पूर्वी के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका सच अब सामने आ चुका है। पूर्वी की मौत नहीं हुई थी, वो जिंदा थी, फिर भी उसकी मौत की झूठी खबर उड़ाई गई। यहाँ तक कि एमिली की कार से उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर उसे जताया गया कि उसकी मौत की जिम्मेदार वो ही है। और इसी पश्चाताप में आकर उसने उनसे शादी कर ली। यही चाहते थे आप लोग, धोखा दिया आपने। झूठ और सच के बीच में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब ये पूरा परिवार अब जानना चाहता है। मासा, थारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। शायद मारे को इससे पहले ही आ जाना चाहिए था। बड़े दिनों से बहुत बड़ा बोझ था हमारे मन पर, आज उतर जाएगा। अरे ओम, तू परेशान ना हो, ये अपना ही परिवार है। जे ना समझेंगे तो और कौन समझेगा। अपने मन की बात अपने लोगों के बीच की जाए जिठे वो सोच और समझ सके। बिंदड़ी, मैं थारे को सब बताऊंगी। दादी, स्पर्श, आजा बेटा। स्पर्श, इनमें भी नहीं, थारे को जी चोट गई लगी। अरे वो जो पूर्वी है ना, उसने बाबू, कुछ भी नहीं हुआ, वो बस काट से सर टकरा गया तो बस मामूली सी चोट लगी। अरे वाह डॉक्टर साहब, आज तो आप बड़े जच रहे हैं। तैयारी कर ली जाने की? पर एक चीज भूल गए। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिख तो रहा है मैं क्या कर रही हूँ। ये पूछो कि क्यों कर रही हूँ। अब तुम्हारे क्लिनिक में इतनी सारी लड़कियां आती है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को देखो। मैं डॉक्टर हूँ और मेरे लिए मरीज मरीज होता है। आदमी या औरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना तब जब किसी का पति इतना हैंडसम हो। और वैसे भी तुम्हारे करीब कोई और औरत है तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूर्वी, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। मैंने तुमसे कहा है मुझे ये बातें पसंद नहीं। मुझे क्लिनिक जाना है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, जाना है तो जाओ। वैसे पहली अपॉइंटमेंट तो सुनीता की है ना? और वो शायद बसंत कुंज में रहती है, नुक्कड़ से रिक्शा भी पकड़ती है ना? अब ये भी तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी से सुनीता के रिक्शे का टक्कर हो जाए। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? तुम होश में तो हो? जानने समझने की जरूरत तुम्हें है ओम। कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आई ना तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और हो सकता है कि मुझसे मार भी दूं। ये सब पूर्वी ने जानबूझ के किया होगा। मैं अभी मल्लम लगा देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, जबकि खुद तुम पर जो आरोप लगे हैं उसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। शादी जैसा रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है और तुम इन दोनों के लायक नहीं हो। बस कर भी नहीं। किस सच और झूठ के बारे में बोले हैं?
तू जाने है इन सब के बारे में? तू जिस पर आरोप लगा रही है वो मारा पोता है। मारा ओम लाखों में एक है। आज तक तू इंसान की पहचान को नहीं कर पाई। भोले भाले टावर जैसी बुद्धि है तारी, तभी तो तूने अपनी मर्जी से मोहित जैसा पति चुना। और आज तेरे भाग खुले जो हमारा ओम जैसा पति तने मिला और तने उसकी कोई कीमत ना है, कोई कदर ना है। जरा सोच, विधवा को बस कीजिए मासा। सब भी न सुनूंगी मैं हमारी बेटी के खिलाफ। बोली हूं कोई अपराध को नहीं माना मैंने कि इसके भोलेपने से इसने कई गलत फैसले लिए, पर उन सारे फैसलों को सही करने के लिए इसने एक ईमानदार कोशिश की। अपने निस्वार्थ प्रेम भाव से पूरे घर परिवार का दिल जीता है। इस घर की चौखट पर बहू बनकर आई थी, बेटी बन गई। एक माँ अपनी बेटी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख पाएगी। फिर चाहे करने वाला कोई भी हो। अब एक शब्द भी ना सुनूंगी हमारी बेटी के खिलाफ। इसे जितना सहना था सह लिया। अब ना सहेगी तू। संध्या भी एक बार फिर न्याय दिलाने की जिम्मेवारी थारे को उठानी होगी। महाभारत के जैसे आज अठे अपने परिवार में रिश्तों के खिलाफ खड़े हो चुके। थारे को इन दोनों सताई हुई लुगाइयों का साथ देना होगा बिगनी। इन दोनों की उम्मीद थारे से जुड़ी है। फैसला थारे हाथ में है। एमिली, जेठानी जी, पानी। और कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। हाँ? नहीं जेठानी जी, और कुछ भी नहीं। आप जाके आराम कीजिए। सॉरी। जेठानी जी, जेठानी जी, क्या हुआ? एमिली, जब तुम यहाँ थी तुम्हें मैं बहुत सताती थी, ताने देती थी, छोटी छोटी गलतियां निकालती थी तुम्हारी। और मेरे बाबा से रोज कहती थी कि एमिली से छुटकारा मिल जाए।
जब तुम्हारी शादी हुई मैं बहुत खुश थी। सोचा कि अब तुम बहुओं में ही हिस्सा होगा। पहाड़ी वाले बाबा को मैंने प्रसाद भी चढ़ाया, लेकिन आज तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर से गई ही क्यों? क्यों ये सब हुआ? कहते हैं ना, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी बातें सच हो जाती। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं ना वापस ले लूं तुम्हारे लिए। सच में मुझे माफ कर दो। मैंने क्यों ऐसा सोचा? जेठानी जी, मैं अपने परिवार से, आप सबसे दूर भले गई थी, पर मैं अपने परिवार को कभी भूली नहीं थी। और अगर मैं आपसे क्यों दूर नहीं जाती तो मुझे आपका ये रूप देखने को कैसे मिलता? पता है जेठानी जी, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। ये घर परिवार मिला, इतना अपनापन मिला। इस घर परिवार ने मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, लड़ना सिखाया मुझे। कि सोमवार हम सब थारे साथ हैं। थारे वास्ते आई हूँ नहीं। आज मैंने पता चला तो उम्मीद से है। बहुत बधाई हो बेटा, घर में इतनी खुशखबरी है और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि थारे सामने ये सब आज मुझे ऐसा लगे है जैसे सारे परिवार के बीच मैंने कठेरे में खड़ा रख दिया हो। सारा परिवार मैंने सबकी नजर से देख रहा है, सबकी आंखों में मैंने हजारों सवाल दिखाई दे रहे हैं। इतने साल हो गए ब्याह को, आज तक संतोष बिन्नी ने कभी हमारे सामने आंख मिलाकर ना देखा, कभी कोई आवाज ना निकाली हमारे सामने। आज भी हमारी इज्जत रखे, ज्यादा कुछ ना बोली। उसका गुस्सा, नाराजगी, सवाल अंदर ही अंदर रह गए, पर उसकी आंखों में हमारे प्रति वो सम्मान न दिखाई दिया मैंने। पर थारी आंखों में हमारे वास्ते शक नहीं, आज भी वही सम्मान दिख रहा है मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तारा और हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है। हमारी कोख से तो ना जन्मी है, पर माँ बेटी से भी गहरा रिश्ता है हमारा, है ना? माँ साहब, याद है आपको हमारा रिश्ता भी कड़वाहट से ही शुरू हुआ था, लेकिन हमने एक दूसरे को समय दिया, मौके दिए, एक दूसरे को समझा, और आज देखिए सब ठीक हो गया है। ऐसा ही मौका आपने पूर्वी को क्यों नहीं दिया माँ साहब? तो आज भी हमारे गांव जाकर सबसे पूछ सकती है। हमारे घर की सच्चाई मैंने कभी अपने घर के चौखट के बाहर ना आने दी। इस औरत ने हमारा जीना खाना पीना हराम कर दिया था। वो डॉक्टर है और जे इसके पीछे इतनी पागल कि उसका किसी के साथ बात करना भी वो बर्दाश्त ना कर सकती थी। उसमें जुनूनीपना आ जाता था। एक बार तो इसी पागलपन में उसने हमारे घर में काम करने वाले को बहुत मारा था। मैं जानू हूं आज हमारी बातों पर किसी को यकीन ना होगा, क्योंकि इस पागलपन का कोई सबूत ना है हमारे पास।
तू तो इतने अपराधियों से मिली है, चेहरे पड़े हुए हैं। अपने आप से ही पूछ, क्या तने लागे है कि हम लोग ऐसा कर सके? मासा, एमिली के साथ तो आपने झूठ बोला ना, धोखा देकर शादी करवाई है आपने उसकी। आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है? हाँ, मैंने झूठ बोला एमिली से, पर मारी नजर से देखेगी तो थारे को ये शादी गलत ना लगेगी। उर्वी ने हमारे ओम का जीवन बर्बाद कर दिया था। इस झूठ से स्पर्श को मां मिल गई और परी को बाप का सुख मिल गया, और इमली और ओम की जोड़ी पर कोई उंगली ना उठा सकता है। मासा, चाहे आपकी नीयत ठीक हो, लेकिन आपका तरीका बहुत गलत था। मैं जानू हूं तुम्हारा रास्ता गलत था, पर ये करती संध्या भी नहीं, आज तू पिंगली बनकर नहीं, एक पुलिस अफसर ने बनकर मारी नजर से दे। अगर थारे को लगे कि मैंने अपराध किया है तो तने जैसा लगे मारे साथ सुलूक कर। बहुत घाव दबाए रखे थे सालों से, कभी बताने की हिम्मत ना हुई। सोचा सब ठीक हो जाएगा, पर बात बिगड़ती चली गई। आशा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। संध्या भाभी, मुझे जेल नहीं जाना है। मासा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा बयान दे दूंगी। मैं लिख के दे दूंगी कि आपने मुझे कभी कैद करके नहीं रखा, कभी नहीं पीटा, बल्कि मैंने आपको सताया। सत्या भाभी, एमिली ने जिद की, इसीलिए मैं यहाँ आई। उसने कहा था कि मेरी भाभी आईपीएस ऑफिसर है, वो तुम्हें जरूर न्याय दिलाएगी, लेकिन मैं भूल गई कि अब तुम मासा की सबसे प्यारी बहू है। अब उनके खिलाफ नहीं जा सकती। इसकी बातों में ना आना, ये सब इसका नाटक है। अपनी बातों से उसने इमली को भी गलतफहमी करवाई थी, तारे दिमाग में भी जहर फैला रही है। इसकी बातों में ना आना। भाभी, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना? ये लीजिए भाभी, मैंने इन पेपर्स पर दस्तखत कर दिए। अब आप जो चाहे आप वो लिख दीजिए, मुझे न्याय नहीं चाहिए भाभी। ये सब क्या है? प्लीज तुम शांत रहो। क्योंकि भाभी बाद में तो यही होगा ना। मासा मुझे हमेशा आपके नाम से डराती थी, कहती थी मेरी बीतनी आईपीएस ऑफिसर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा कि वो जब चाहे तब मुझे जेल भेज सकती है। भाभी, आज एक बहू नहीं डर रही है, बल्कि एक माँ डर रही है। अगर मैं जेल चली जाऊंगी तो मेरे स्पर्श का क्या होगा? मासा ने मुझे कई महीनों तक उस कमरे में बंद रखा, कोई खाना नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे पति से और मेरे बच्चे से भी मिलने नहीं दिया। मासा, भाभी, मुझे जेल नहीं जाना, मैं अपने स्पर्श को लेकर ना कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरे जेल तक इसकी बातों में ना आना। छलावा है इसका, झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है ये।
भाभी आप ये रखिए, आपको इस पे जो लिखना आप लिख दीजिए। प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत कीजिए भाभी, मत कीजिए। नहीं जा रहा मुझे जी, नहीं चाहिए मुझे कोई भी नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। किस पर विश्वास करूं? मुझे जल्दी ही मासा और पूर्वी की सच्चाई सामने लानी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।